आदाब अर्ज़ आज़ाद कश्मीर के हवाले से मैंने दो खबरें दी थी, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची साबित हो गई। पहली खबर मैंने ये दी थी कि कल यहाँ पर ऐवान सदर में फ़ैसला होगा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के बारे में, और उसके बाद फिर दूसरे दिन मैंने ये ख़बर दी थी, जो कि कल ख़बर दी थी, कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। आज के तमाम बड़े अखबारों की यही ज़ीनत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक ला रही है, और इस सिलसिले में ऐवान सदर में मुशावरत हुई, उसके फ़ोटो भी नुमाया तौर पर आज के अखबारात में आए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ कल पीर के रोज़ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी, और मंगल के रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म, यानी जो पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के उम्मीदवार होंगे, उसके नाम का ऐलान कर देंगे। जबकि ज़्यादातर इम्कान सरदार यासीन के नाम पर कहा जा रहा है कि उनके ज़्यादातर इम्कानात ये हैं कि वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। दूसरे नंबर पर सरदार अब्दुल लतीफ़ का नाम भी आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़ैसले पहले ही तकरीबन हो जाते हैं और अनाउंसमेंट बाद में हो जाती है। जैसे कि मैंने 3 दिन पहले आपको बताया था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आएगी। दूसरे दिन मैंने ये बता दिया था कि आज इजलास होगा, यानी कल इजलास होगा, जिसमें अदम एतमाद की तहरीक लाने का फ़ैसला लिया जाएगा। आज के अखबारात की ज़ीनत है कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है, और जो अपडेट ख़बर ये है कि कल अदम एतमाद की तहरीक आएगी। मंगल के रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म का ऐलान कर दिया जाएगा। तो इस तरह जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत है, उसका एक तरह से ख़ात्मा हो जाएगा। नए वज़ीर आज़म और नए काबीना के तौर पर आएंगे, लेकिन सब यही पूछ रहे थे कि आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 8, 9 या 10 माह या शायद 1 साल है, तो 1 साल के लिए हुकूमत क्यों चेंज की जा रही है। देखिए, पॉलिटिकल जमात के लिए एक दिन का इक़्तिदार भी बड़ी बात होती है। अगर उनके पास इक़्तिदार आ जाए तो इक़्तिदार का एक ट्रेंड सेट हो जाता है। अब मैं आपको जो दूसरी खबर दे रहा हूँ इसके साथ जुड़ी हुई, कि आज़ाद कश्मीर में जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत या इत्तेहादियों की हुकूमत आ जाएगी, उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगला हदफ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में है, और गालिब इम्कान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ भी गिलगित बल्तिस्तान में जो है एक बड़े मुकाबले के बाद या तो हुकूमत बना लेगी या बड़ी अपोजिशन के तौर पर सामने आएगी। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में सरकारें बनने से पहले कुछ डील हो जाती है, तो जो अब तक की इतलात हमारे पास थी कि कश्मीर के हवाले से जिस तरह मौजूदा वफाकी सरकार और उसके इत्तेहादी जमातें एक पेज पर है, तो आपको कल गिलगित में भी भली इंतखाब में वो आपस में आमने सामने हो, लेकिन नताइज के बाद आपको यही देखने को मिलेगा कि जो वफाकी सरकार और उसके इत्तेहादी हैं, वही गिलगित में आपको बरसरे इक़्तिदार नज़र आएंगे। ये फ़ैसला भी तकरीबन हो चुका है। मैंने कहा पहले आपको बता दूं, ताकि लोग वर्कर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे बेकार उड़ते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को डंडे मारते हैं। उससे बेहतर ये है कि वो सोचे समझे कि वफाकी सरकार पाकिस्तान में किसकी है, और फिर उसके असरात जो है बाकी हमारी जो दीगर सरकारें हैं उन पर पड़ती है। गिलगित पर भी उसके असरात पड़ेंगे, कश्मीर पर पड़ चुके, अब गिलगित पर पड़ेंगे, और गिलगित में भी जो है तकरीबन मिला जुला यही रद्द अमल रहेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हमारे यहाँ नताइज तकरीबन पहले तय हो चुके होते हैं। बहरहाल कल अदम एतमाद आ रही है, और परसों वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। खुदा हाफिज़।